वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे धनु राशि के लिए, इनके सेजिटेरियस वालों के लिए। देखेंगे कि सन 2021 उन लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है या आया है, और साथ ही साथ देखेंगे उनके कैरियर, फाइनेंसिस, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअलिटी उनकी, और सभी मंथ्स का लेंगे एक आउटलुक, और देखेंगे किस तरह के ऑब्स्टिकल उन्हें आ सकते हैं और किस तरह से उनको पार कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में देखेंगे कि क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है धनु राशि वालों के लिए। और उससे पहले हम लेंगे सन 2020 का एक रिव्यू, देखेंगे कि ये गया हुआ साल उन लोगों के लिए कैसा रहा। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो। यदि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको पढ़ सकते हैं, और ईमेल पे आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और यदि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हैं हीलिंग प्लस 777 के नाम से। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। देख लेते हैं कि उन लोगों के लिए गया हुआ साल किस तरह का रहा, और उन लोगों ने इसमें क्या क्या फेस किया, किस तरह के चेंजेस हुए और किस तरह से चीज़ें ठीक हुई। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो देखिए कार्ड बता रहा है कि अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है आपने, यानी कि अगर आप कभी भी नेगेटिव हुए हैं तो आपने उस चीज़ को संभालने की बहुत कोशिश की है और आपने शायद संभाल भी लिया है, यानी कि आपने केयर की है लोगों के लिए, लोगों की चिंता करके आप चले हैं, और लोगों की इमोशंस की शायद आपने ज़्यादा चिंता करी है, अपने इमोशंस की कम करी है। हालांकि यहाँ मुझे आपका अपने खुद के इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स। तो ये कार्ड बता रहा है कि किसी न किसी तरह के ऑफर की बात कर रहा है, प्यार के फील्ड में, लव के फील्ड में किसी न किसी तरह की नई चीज़ की शुरुआत की बात कर रहा है ये कार्ड। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं की यात्रा करना चाहते हों, कर पाए हों, कुछ लोग कर पाए हों, और कुछ लोगों के लिए वो संभव नहीं हुआ हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आया हो, या जिनके साथ आपका रिश्ता हो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ा हो। कुछ ना कुछ फाइट आपको करनी पड़ी है 5 ऑफ वांड्स की कार्ड के साथ। ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ फाइट आपको करनी पड़ी है, कोई ना कोई स्ट्रगल आपकी लाइफ में जरूर रहा है, जब आपको सर्वाइव करने के लिए या अपनी बातें रखने के लिए आपको लोगों के साथ बहस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि करनी पड़ी है, लोगों की पॉलिटिक्स का सामना भी करना पड़ा है। अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको एक स्ट्रगल लगातार करते रहना पड़ा है। कुछ ना कुछ ऐसा भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो नॉर्मल एक लाइफ है उसमें भी एक जीने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना ही पड़ा है। प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि चीज़ें आपने अपना तो ख्याल रखा ही है, ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए केयरलेसनेस से आप रहे हैं, आपने अपना ख्याल रखा है। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हल्के में लेने की आपने कोशिश की है, यानी कि आपने चीज़ों पे फोकस नहीं किया उतना, यानी कि परेशानी देने वाली चीज़ों पे उतना फोकस नहीं किया, अपने आप को कूल माइंड से आप लेके चले। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी इमेच्योरिटी आप करते रहे, यानी कि जहाँ पे आपको कहीं पे फोकस करने की नीड थी वहाँ पे शायद आप कुछ जगहों पे सेल्फ सेंटर्ड हो गए, आपने अच्छी तरह से उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। और ये कार्ड एक साइड से एक बात बस यही बताता है कि कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी हो जाती है, उस इमेच्योरिटी की वजह से बाद में हमें अफसोस होता है। इसके अलावा ये कार्ड बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे इंसान की बात बताता है, सिंसियरिटी की बात बताता है, चीज़ों की अच्छे से फोकस करके करने की बात बताता है, यानी कि ओवरऑल ये कार्ड बहुत अच्छा है। लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं छोटी सी मेच्योरिटी भी आप कर गए हैं। द ड्रीम का कार्ड आया है, तो देखिए आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से रहा होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते होंगे, या आप किसी चीज़ को ठीक करना चाहते होंगे। और कुछ ना कुछ यहाँ पे ये कार्ड इस तरह की बात भी बता रहा है कि आपकी ना पास्ट की चीज़ों को याद करके आप बहुत दुखी हुए हैं। इनकी पास्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी थी, कुछ रिलेशंस आपके अच्छे थे, कुछ चीज़ें आपकी अच्छी थी, आप कहीं ना कहीं थोड़े से यहाँ पे मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, कुछ ड्रीम्स को फुलफिल आप करना चाहते थे, लेकिन वो शायद सपने आपके लिए सपने ही बने रहे, वो आपके लिए हकीकत नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं सपने आप बहुत देख रहे हैं उस चीज़ों को जो पास्ट की आपकी चीज़ें थी, यानी कि जो पास्ट की लाइफ की आपकी हैप्पीनेस थी वो आप अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ में लाना चाह रहे थे, लेकिन शायद उसे लाने में आप उतना समर्थ नहीं हुए, या वो उस तरह से नहीं आ पाई जिस तरह से वो आनी चाहिए थी। कुछ ना कुछ इंतजार आप करते रहे। द फूल का कार्ड आया है, तो देखिए कुछ चीज़ों की आपने शुरुआत की। अगेन ये थोड़ी सी मेच्योरिटी की बात करता है कार्ड, यानी कि कुछ चीज़ों की आपने शुरुआत तो की, यानी कि कुछ चीज़ें आपने अच्छी दिशा में शुरू तो करी, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ आपने रिस्क लिया, इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ों को आपने अच्छे से करने की कोशिश की, रिस्क लिया, अपने वेल विशर्स की बात सुनी, चीज़ों को करना चाहा, और आगे आपने कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड में कदम जरूर बढ़ाया। थोड़ा सा आपने अपने जो एक्सपीरियंसेस थे शायद उनको आपको नई तरीके से इस्तेमाल करना पड़ा हो, लेकिन आप मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं कि आपने करने शुरू जरूर किए। 3 ऑफ एयर का कार्ड है, तो देखिए ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों ने आपको बेहद निराश किया, यानी कि लाइफ में कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हुई जिन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा, आपको बहुत बुरी तरह से निराश किया, और आपको
आप चीज़ों को हील नहीं कर पाए उस लेवल पे, यानी कि कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसी घटना हुई जो आपके लिए बेहद पेनफुल थी और जिसने आपको बार-बार अंदर ही अंदर बहुत दुःख पहुँचाया, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई और वो चीज़ें आपको एक सैडनेस के अंदर लेके गई, एक निराशा के अंदर लेके गई और शायद आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाए। आप में से कुछ लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन कुछ लोग आज भी माफ़ नहीं कर पाए। ये कार्ड बता रहा है कि कुछ लोगों को माफ़ करना चाहिए था और अपने अपने आप को उन लोगों की एनर्जी से आपको फ्री करना चाहिए था, लेकिन कार्ड बता रहा है कि शायद आप उनको माफ़ नहीं कर पाए। यूनिटी का कार्ड है, तो देखिए ये बता रहा है कि कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें आप फॉलो करना चाहते थे लाइफ में या आपने करी हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मैरिज भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ज़रूर हुई होगी। कुछ ना कुछ आपने अपने आप को स्पिरिचुअली भी अवेक किया होगा, यानी कि कोई ना कोई फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहे होंगे या अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की आपने स्पिरिचुअली आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर की होगी। आप चाह रहे होंगे कि आपकी लाइफ में इस तरह के लोग हों जिनसे आप बात कर सकें, जिनसे आप कुछ कह सकें या अपनी चीज़ों को आप आगे बढ़ा सकें। कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों की बात कर रहा है अगेन ये कार्ड। नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसी आपकी लाइफ में घटना रही होगी जिसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा होगा, या आपके साथ में कोई ऐसा इंसान होगा जो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में एकदम से रिएक्ट करना पड़ता होगा, या आपको आपके ऊपर एक प्रेशर रहता होगा कि आपको चीज़ों को इस तरह से रिएक्ट करना है। कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से आपकी भाग-दौड़, यानी कि आपकी फ़िज़िकल भाग-दौड़ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, आपकी इमोशनल भाग-दौड़ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा आपकी ना एक भाग-दौड़ रही है। अगर हेल्थ की बात करें तो कुछ चीज़ें रिकवरी की तरफ गई ज़रूर हैं, कुछ चीज़ें ठीक भी आपकी हुई हैं, आप हील हुए हैं, आपने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है। एटलीस्ट मेंटल लेवल पे तो ये दिखाई दे रहा है कि आपने खुद को ठीक करने की कोशिश की है। चेंज फिजिशियन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको फिजिशियन के पास भी यहाँ पे जाना पड़ा होगा। कुछ ना कुछ मेडिसिन आपकी शुरू हुई होंगी, कोई ना कोई ट्रीटमेंट आपका चला होगा। चिल्ड्रन का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड तो ये बता रहा है कि चिल्ड्रन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, यानी कि चाइल्ड लाइक एनर्जी आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है। अगर आप अपने आप को आगे भी अगर आप अपने आप को एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में रखते हैं तो आप अपने आप को बहुत हद तक बैलेंस कर सकते हैं, या आप कर पाएंगे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसा इंसान आया होगा जिसको आप पहले से जानते होंगे, या तो आप उसको पहले से जानते होंगे, या फिर आपके कोई ना कोई पास्ट लाइफ के कर्मा है जिनको आप कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपका हार्ट बार बार शायद लव के लिए क्लोज हो जाता है, या आप डर जाते हैं, या आपको एक फियर हो जाता है, आप चीज़ों को वैसे नहीं कर पाते, या आप सोचते हैं कि शायद चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी की हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गेटिंग टू नो ईच अदर, देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में, यानी कि आप लोगों को एक कम्युनिकेशन करने की नीड है, एक साफ बात करने की नीड रही है, और आपने शायद की भी है अपने पार्टनर से, यानी कि जो भी पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं रिलेशन में, उसमें आपने अपने पार्टनर से दिल खोल कर बातें की हैं, और इस तरह का रहा होगा कि आप अपने आप को एक सेफ जोन में रखना चाहते होंगे प्यार के मामले में, और रख भी पाए होंगे। तो ये तो एक रिव्यू था आपके सन 2020 का। आइए एक रिव्यू ले लेते हैं, हम एक आउटलुक ले लेते हैं, एक ओवर रिव्यू ले लेते हैं कि आपका आने वाला जो सन 2021 है, ये जो चल रहा है, ये जो आया है, ये कैसा आपके लिए जाने वाला है। तो आइए देख लेते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए सन 2021 क्या न्यूज़ लेकर आ रहा है, किस तरह का जाने वाला है आपका ये साल। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ इमेजिनेटिव आप रहेंगे, कुछ ना कुछ इमोशंस आपके ऊपर हावी रहेंगे, चीज़ों को करना चाहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना चाहेंगे और आप कर भी पाएंगे। एक मेहनती इंसान का कार्ड है, तो आप अपनी चीज़ों में लगातार मुझे यहाँ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप मेहनत से जो भी पैसे कमाएंगे, बहुत मेहनत उसमें आपकी लगेगी। समय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस मेहनत को करने में आपकी कड़ी मेहनत, यानी कि कड़ी मेहनत की बात कर रहा है। ये कार्ड जब आता है तो ये बताता है कार्ड कि इंसान एक जो कि मेहनती इंसान है, परिश्रमी इंसान है। तो साथ साथ पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि आप अपनी किसी तरह की क्रिएटिविटी को उतारने वाले हैं अपनी मेहनत के अंदर। इनकी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से करने वाले हैं, बहुत स्ट्रांगली शायद आपने सोच रखा है। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग परिवार से दूर भी रहते हैं। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो ये बता रहा है चीज़ों को शुरू में तो करने में आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए आगे जाके ठीक हो जाएंगी। यानी कि ये शुरुआत में, यानी कि जब भी कोई चीज़ आप शुरू करते हैं, और अगर एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आता है, तो ये कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि शुरुआत करने के टाइम पे, यानी कि शुरुआती दौर में आपको दिक्कत रहने वाली है, लेकिन उसके बाद आपके लिए चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। यानी कि ये स्ट्रगल के बाद मिलने वाली विजय की बात करता है। स्ट्रेस का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ों में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी पोजीशन को सही रखने के लिए आपको एक लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आपको लगातार स्ट्रगल यहाँ मुझे आप करते दिखाई दे रहे हैं, अपने अचीव को,
अपनी जो सक्सेस है उसे अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो लगातार प्रयास हैं उनको आप बनाए रखें, उनमें आप हार ना माने। रीबर्थ का कार्ड है तो बहुत सारी पेनफुल सिचुएशन से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस हो जाएंगे और चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो जाएंगे। शायद चीज़ें आप उस तरह से कर ना पाएँ जिस तरह से आप सोच रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक जो आपकी हेल्थ है वो आपको थोड़ी बहुत मुझे यहाँ परेशानी करती हुई दिखाई दे रही है। पार्टिसिपेशन का कार्ड है तो देखिए कार्ड बता रहा है, बहुत सुंदर कार्ड है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, यानी कि कोई ना कोई आप अपने काम को, अपनी चीज़ों को आप यहाँ पे इंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा आपको। कुछ लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो ये कार्ड शादी के लिए भी है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। और अगर आपके घर में हो सकता है किसी तरह की कोई आप प्रॉपर्टी खरीदें, आपके घर में कोई खरीदे, आपके नाम से खरीदे, लेकिन किसी न किसी प्रॉपर्टी की बात भी करता है ये कार्ड। साथ साथ ये ग्रोथ की बात भी करता है ये कार्ड, और साथ साथ सेलिब्रेशन की बात भी करता है। इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। नाइट ऑफ ईयर का कार्ड आया है तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच रखनी होगी। आपको जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, ये जो बात अपनी रखना चाहते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको रखना चाहिए। एक प्रोफेशनल एडवाइस भी आप ले सकते हैं, एक प्रोफेशनल अप्रोच भी आप रख सकते हैं। बैलेंस अपना अपना मेंटल और इमोशनल एक बैलेंस आपको बना के चलना होगा, यानी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये सॉरी ये किंग ऑफ एयर का कार्ड है, मुझे लगा नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, ये किंग ऑफ एयर का कार्ड है। यानी कि एक बहुत ज़्यादा बैलेंस अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा, अथॉरिटी रखनी पड़ेगी अपनी चीज़ों के अंदर, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से बैलेंस एटीट्यूड के साथ आप कर पाएँ। क्योंकि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके अंदर एक आपको प्रोफेशनल अप्रोच भी एक आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत स्ट्रांगली चाहिए, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएँ। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कर भी पाएंगे। अथॉरिटी के अंदर मुझे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि शुरू में जिस चीज़ को आपने पेज की एनर्जी के साथ शुरू किया था, आगे जाके वो किंग की एनर्जी भी बदल जाए। एस ऑफ अर्थ का कार्ड आया है तो देखिए ये बहुत सुंदर कार्ड है आपके लिए। बता रहा है कि मनी के मैटर में ये फ्लो की बात कर रहा है, अबेंडेंस के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है कि कोई ना कोई बिजनेस की आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं, चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ शुरुआत होगी, आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा रहेगा और चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो ये कार्ड यही बता रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ तो आप शुरू करने वाले हैं और चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फ्रूट आपको, जो भी उसका फल है वो आपको जरूर मिलेगा। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो एक हम रिव्यू ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं आपके सन 2021 का, इसमें किंग और क्वीन दोनों ही एयर वाले आ गए हैं। यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच आपको इस साल में रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्सपीरियंस आपके पास बहुत है, रियलिस्टिक भी आप हैं, इंडिपेंडेंट भी आप हैं और चीज़ों में जो भी है आप डिसीजन भी बहुत अच्छे से ले पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आपको हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना है, हर तरह की ऐसी किसी भी इंसान से, किसी भी ऐसी चीज़ से आपको दूर रहना है जो कि आपको नेगेटिव करती हो या आपको परेशान करती हो या आपकी हेल्थ पे, आपकी मेंटल कंडीशन पे एक ट्रोलिंग करती हो। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान या तो मेल या फीमेल आपकी मदद कर सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई फीमेल आपकी मदद कर सकती है, कोई मेल भी मदद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई ना कोई ऐसे मेल या फीमेल हो सकते हैं जो कि आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं, या वो आप खुद भी हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो भी आप क्वीन ऑफ एयर हो सकती हैं, अगर आप मेल हैं तो भी आप किंग ऑफ एयर हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने किंग और क्वीन खुद ही बनेंगे, अपनी हेल्प आप खुद करेंगे। प्रेयर वर्क्स का कार्ड है तो बहुत सुंदर कार्ड है। ये बता रहा है कि आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, वो आंसर की जा रही है। आने वाले वक्त में आप जरूर देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर की गई हैं। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। देखिए आप जो भी कुछ काम करते हैं, अपने आप को जो भी आप जिस तरह से भी ठीक रखना चाहते हैं, आपको यही करना चाहिए कि आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना चाहिए। यानी कि देखिए जैसे कि आपका एयर के कार्ड यहाँ पे ज़्यादा हैं तो ये बता रहे हैं कि दिमाग पे थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी हैं, क्योंकि आपके इसमें एयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इमोशंस से ज़्यादा यहाँ पे आपकी एयर की एनर्जी है। डू मोर रिसर्च, यानी कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं आप उसमें भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ का कोई फील्ड है तो यानी कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप उसमें भी थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, उनको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे तो यही दिखाई दे रहा है कि अगर आप चीज़ों को लेकर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है अगेन, तो देखिए कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट के जो रिलेशन है आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेंगे। बार बार आपको
हो सकता है पास्ट के लोग आपसे कनेक्ट होने की इस साल कोशिश करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, आपसे अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करें। यहाँ मुझे इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है। हनीमून का कार्ड है तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ आपके लिए हैप्पीनेस वाली होने वाली है, अच्छी होने वाली है, मीठी होने वाली है। जैसे कि यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है तो ये बता रहा है कि शादी का कार्ड है तो कुछ लोगों की शादी हो सकती है तो आप जा सकती हैं हनीमून पे। फ्री योर सेल्फ का कार्ड है तो देखिए अगर आप अपने आप को किसी तरह के किसी रिश्ते में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं या अपनी एनर्जी को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने आप को उस चीज़ से फ्री कर लेना चाहिए, आपको उसमें बंध के नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ मेंटल ट्रोल कर रही है, इनके अगर आपको ट्रोलिंग हो रही है, आपके मेंटल पीस आपका ख़राब हो रहा है किसी चीज़ को लेके, आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि इसमें आप कोई ना कोई डिसीज़न ले लें। तो ये तो एक आपका पूरा आउटलुक था आपके सन 2021 का। आइए देख लेते हैं कि आने वाला साल आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या लेकर आ रहा है। आइए देख लेते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना क्या लेकर आ रहा है धनु राशि वालों के लिए। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का, यानी कि ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। बैलेंस करने के साथ साथ कुछ कन्फ्यूजन्स यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल के मामलों में आप संतुष्ट नहीं हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हैं, कुछ चीज़ें हैवी हो रही हैं आपके ऊपर। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो देखिए कुछ चीज़ों की शुरुआत करते हुए आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई आइडिया आपको आएगा जिससे आप चीज़ों को दोबारा या तो स्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, या फिर कोई नया आइडिया आपको आपके या तो पुराने काम में आ सकता है या फिर आपको कोई ऐसी बात सुझाई देगी जिससे कि आप अपनी चीज़ें चेंज कर पाएंगे। द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है कि ये चीज़ों के लेविशली होने की बात करता है, चीज़ों के अच्छे होने की बात करता है, एक कंफर्ट जोन की बात करता है। तो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ शुरुआत के दिनों में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद चीज़ें मुझे अच्छी होती दिखाई दे रही हैं, बैलेंस होती दिखाई दे रही हैं, कंफर्ट होती दिखाई दे रही हैं। लग्जरी की बात कर रहा है तो अगर बहुत ज़्यादा लेविशली चीज़ों की हम बात नहीं करें, लग्जरी चीज़ों की बात नहीं करें, तो एटलीस्ट यहाँ पे एक कंफर्ट जोन की बात कर रहा है, यानी कि जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन आपके आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए ट्रस्ट का कार्ड है तो ये कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि चीज़ों को लेकर ट्रस्ट करना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उनमें आपको एक ट्रस्ट जरूर होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ें कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ये बात कर रहा है कि जब आप अपने इमोशंस को कुछ ना कुछ बैलेंस कर लेते हैं, एक नई चीज़ों की शुरुआत की बात कर रहा है, किसी यात्रा की बात कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात कर रहा है, साथ ही साथ किसी ऑफर की बात भी ये कार्ड कर रहा है, किसी ना किसी तरह का कोई ऑफर आ सकता है। बहुत सुंदर कार्ड आया है, फ्लावरिंग का कार्ड आया है। ये कार्ड भी एम्प्रेस की बात करता है, ये बात भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करता है, तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। यानी कि पैसों के मामले में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च में। बहुत सारी चीज़ें आपकी स्टेबिलिटी में चली जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों पर आप खुद भी कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होंगी उनमें पैसों के मामले में और कैरियर के मामले में तो आप में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी जरूर आएगी। एक इंटीग्रेशन का कार्ड है तो देखिए ये बताता है कि एक ना बैलेंस अप्रोच आपको अपनानी चाहिए, यानी कि चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा या तो परेशान भी नहीं हुई है या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर भी नहीं हुई है। चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस बनाना है आपको, एक काम एटीट्यूड अपनाना है, एक मिडिल पाथ अपनाना है ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छे से हो सके। टेम्परेंस की बात कर रहा है ये कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं धैर्य रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इमोशनल होकर अपने इमोशंस को आप बैलेंस नहीं करते हैं या अपने इमोशंस को अपने पे हावी कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें करने से पीछे रह सकते हैं। 10 ऑफ ईयर का कार्ड है तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि अगेन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आपको पेन दे रही थी उनका बस ये आखिरी वक्त चल रहा है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो भी हैं आपकी लाइफ में वो एंड होने वाली हैं। ये शुरू के 2-3 महीने आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये महीने खत्म होते होते चीज़ें बहुत अच्छे से शुरू होंगी। अगेन 2 ऑफ फायर का कार्ड है तो देखिए अगेन ये बता रही है वॉन्ड्स की एनर्जी कार्ड, तो ये बता रहा है कि कोई ना कोई चीज़ आपके रास्ते में आने वाली है। कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, न्यू पार्टनरशिप की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें ग्रोथ की बात कर रहा है। सबसे सुंदर बात यही है कि जब चीज़ें आप जो कर रहे होते हैं और जब उनमें ग्रोथ होती है तो उससे अच्छी बात और उससे बढ़िया बात कोई नहीं होती। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है और क्या चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर कार्ड है, यानी कि चीज़ों के होने की बात कर रही हैं, आपकी चीज़ों में रिकग्निशन मिलने की बात कर रहे हैं, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है वो आगे जाने की बात कर रही हैं। यानी कि जब आपकी चीज़ों को लोग पहचानते हैं, जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, जब आपकी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, बहुत ही हाई एनर्जीज है आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम हेल्थ की बात करें, एक्सेप्टेंस की बात है, यानी कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी चल रहा है और आपको सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें आपको दिक्कत दे रही हैं पहले आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, चाहे वो किसी का हर्ट करना हो, चाहे वो किसी का कोई नुकसान देना हो, और एक्सेप्ट कीजिए उन चीज़ों को ताकि आप सही दिशा में जा सकें। जब तक हम अपनी परेशानी नहीं देखते हैं
और चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चीज़ें होती नहीं। साथ ही साथ आप डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके अच्छे और भले के लिए हो रही हैं। अपना आपको जो भी आपके लिए अच्छा है उसमें आपको ट्रस्ट ही रखना है, एक्सेप्ट करना है। यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज, यानी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो खुद को ठीक कर सकते हैं। ये कार्ड यहाँ पे ना एक चीज़ और बताता है कि देखिए अपने आप को ठीक करने की जो पावर है ना वो आपके हाथ में है, यानी कि आप ही खुद की केयर कर सकते हैं, खुद को एनकरेज कर सकते हैं, खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी आप ठीक रह सकते हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। तो यहाँ पे ना आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकें। अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात कर रहा है तो ये कर रहा है एनर्जी हीलिंग की बात। ये कार्ड बात कर रहा है कि अगर आप एलोपैथिक लेते हैं तो आप होम्योपैथिक में जा सकते हैं, अगर आप होम्योपैथी लेते हैं तो आप यूनानी में जा सकते हैं। यानी कि अगेन ये कार्ड बात कर रहा है कि किसी तरह की मेडिसिन आप चेंज कर सकते हैं या आप एनर्जी हीलिंग्स भी ले सकते हैं। अगेन मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो भी मेडिकल आपको प्रॉब्लम हो उसके लिए आपको एक्सपर्ट से ही बात करनी पड़ेगी। टैरो के द्वारा दी गई कोई भी जानकारी से आप अपनी लाइफ का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसके लिए वैलिड है। लेकिन ये बस आपके लिए एक गाइडिंग टूल है कि आप ऐसा कर सकते हैं या क्या क्या आप कर सकते हैं। गाइडिंग टूल की तरह लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि टैरो की जो भी रीडिंग होती है आपको गाइड करने के लिए होती है। उन चीज़ों में जो लास्ट के डिसीजंस होते हैं वो आपके अपने ही होते हैं। तो रिलीज योर एक्स की बात कर रहा है कार्ड। ये बता रहा है कि देखिए बहुत सारे लोगों की वजह से ना आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा ना आप उस पर ना परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉल कर रहा है आपको। यानी कि पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुरानी एनर्जी को रिलीज़ करने की यहाँ पे नीड है। अगेन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की बात कर रहा है ये कार्ड। तो देखिए पास्ट की जो चीज़ें हैं ना आपके दिमाग पे, आपकी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ हावी दिखाई दे रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है दिस कुड बी द वन। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी पार्टनर को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो आपकी पास्ट लाइफ से ही आपकी लाइफ में वापस आ रहा हो। साथ साथ मुझे ऐसा ये लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी में ना थोड़े से आप स्ट्रक हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट के लोग भी ना आपको बार बार यहाँ पे ना परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार आपके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार आपकी एनर्जी को कहना चाहिए आपकी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। यानी कि पास्ट की चीज़ें जब आपकी लाइफ में आती हैं कहीं ना कहीं आप डाउन हो जाते हैं। तो ये तो एक रिव्यू था आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का। ये देख लेते हैं कि अप्रैल, मई और जून के लिए आपके लिए क्या आउटलुक है। तो आइए देख लेते हैं अप्रैल, मई और जून का महीना किस तरह का जाने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। द एम्प्रेस का कार्ड है। आप अपनी प्रीवियस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी जो भी हैप्पीनेस है उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं। जो भी चीज़ों में आपने ग्रोथ की है वो आपकी में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई पार्टनर ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है जो कि आपको सपोर्ट करे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो एक एबेंडेंस की बात करता है, एक चीज़ों की बहुत अच्छे से हैंडल होने की बात करता है जब आपकी चीज़ों में भरपूरता होती है। बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं। द चैरियट का कार्ड है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अप्रैल, मई और जून के महीने में बहुत अच्छी होने वाली हैं। दो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो यानी कि कोई बड़ी घटनाएं होंगी या बड़ा बिग चेंज होगा आपकी लाइफ के अंदर, जो कि अच्छे के लिए होगा, पॉजिटिव होगा। द एम्प्रेस की बात कर रहा है कार्ड, कंफर्ट की बात कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रहा है तो एबेंडेंस की बात कर रहा है। द चैरियट का कार्ड है तो विक्ट्री की बात कर रहा है, आपके पॉजिटिव नेगेटिव साइड को बैलेंस करने की बात कर रही है। यानी कि हर तरह से जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है, उनसे आप बाहर निकलेंगे, चीज़ें आपके लिए बैलेंस होंगी, बहुत अच्छे से आप आगे चीज़ों को देख पाएंगे। एक्सपीरियंसिंग की बात कर रहा है तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ों को लेके लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कीजिए। बहुत ज़्यादा अपनी जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उनको एक प्लानिंग करके करेंगे, टीम वर्क में करेंगे, लोगों के साथ मिलकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि कार्ड तब आता है जब ये बताता है कि आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है और आगे चीज़ें करने के लिए आप उन चीज़ों में प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जब भी कीजिएगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं कीजिएगा। और चीज़ों को लेकर बहुत अच्छे से करेंगे, प्लानिंग करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ भी आगे सक्सेसफुल रहेगी। द माइजर का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि पैसों को लेकर ना आप थोड़े से कंजूस मुझे यहाँ पे होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चीज़ों को लेकर थोड़े कंजूस होंगे। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप किसी के लिए पैसा खर्च रहे हैं, किसी पे पैसा खर्च रहे हैं, तो आप उसको दबाने की कोशिश ना करें, उसके साथ गलत तरीके से बात करने की कोशिश ना करें। आप लोगों के लिए चीज़ें करें लेकिन उन्हें पैसे से कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। पॉजिटिव के साथ थोड़ा थोड़ा नेगेटिव भी होता है ये हर इंसान में, तो ये तो जरूरी नहीं कि हर चीज़ पॉजिटिव हो, इसलिए जो भी थोड़ा सा नेगेटिव आपको दिखाई देता है उसे आप ठीक कर लेंगे तो सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। न्यू विजन का कार्ड है, तो देखिए यहाँ मुझे आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए, चीज़ों को बनाए रखने के लिए अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करें, या अपने दिल पे बोझ रख लें, या अपने हार्ट को थोड़ा सा दबा के रख लें। साथ साथ द मून का कार्ड आया है, तो देखिए ये बता रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए आपको ये नहीं पता चलेगा कि शायद आपको कोई धोखा दे रहा है या किसी तरह कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे।
साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह का कोई डर है तो अपने उन डरों पे अपने उन कन्फ्यूजन्स पे आपको थोड़ा सा काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं, या कोई आपका ऐसा डर जो कि आपको बार बार होता है चीज़ों को लेकर कि ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा, चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, सब चीज़ें होंगी, बहुत अच्छी होंगी, बहुत प्यारी होंगी और बहुत खूबसूरत होंगी, क्योंकि न्यू हैप्पी फैमिली लाइफ का कार्ड है। ये बता रहा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, फैमिली में हैप्पीनेस की बात कर रहा है, जॉइंट फैमिली की बात कर रहा है, फैमिली में अच्छे से रहने की बात कर रहा है। जब आप चीज़ों में मैजिकल चीज़ें ढूंढ लेते हैं इनकी लाइफ में, आप जब मैजिकल पार्ट अपना ढूंढ लेते हैं, ये उस चीज़ की बात कर रहा है। यानी कि अप्रैल, मई और जून का महीना तो मुझे आपके लिए बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अभी तक जो कार्ड आए हैं बहुत पॉजिटिव, बहुत ब्राइट और बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं। 4 ऑफ फायर का कार्ड है, तो देखिए बता रहा है कि संतुष्टि की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, एबंडेंस की बात कर रहा है, हैप्पी होम लाइफ की बात कर रहे हैं। यहाँ 3 कार्ड आपके द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, यानी कि जो चीज़ें आप शुरू करना चाह रहे होंगे उसमें आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आगे आप बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी अप्रैल, मई और जून के महीने से मुझे यहाँ चेंज होती अच्छे के लिए दिखाई दे रही हैं। कॉल अपॉन द आर्चएंजल, कॉल अपॉन आर्चएंजल राफेल फॉर हेल्प, यानी कि अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प की नीड है, किसी हीलिंग के लिए चाहिए, अपने लोगों के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, तो आपको उनकी हेल्प मांगनी चाहिए ताकि वो आपको हील कर सकें, आपको ठीक कर सकें। अगर चिल्ड्रन की हम बात करें तो अपने आसपास रहने वाले बच्चों की आप मदद कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनके साथ आप अच्छा टाइम बिता सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो एक चाइल्ड लाइक जॉय होता है, वो जो बच्चों की एनर्जी होती है बहुत ही प्योर होती है, बहुत ही डिवाइन होती है। उनके साथ रहकर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील कर सकते हैं। अवॉइड एलर्जेंस का कार्ड है, तो कोशिश कीजिएगा अगर आपको इस तरह की किसी चीज़ से एलर्जी होती है, कोई स्किन एलर्जी होती है, तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें या उसकी जड़ में जाने की कोशिश करें। देखें कि वो क्यों आपको बार बार होती है, क्यों आपको परेशान करिए। कोई ना कोई ऐसी एलर्जी की बात कर रहा है ये कार्ड, जो कि बता रहा है कि आपको एलर्जी वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और देखिएगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एलर्जी कर सकती हैं। वेरी सून का कार्ड है, तो देखिए कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान है तो उसके साथ में आपको जो भी रिलेशन आगे बढ़ाना है या बनाना है, उसको लेके आपको बहुत जल्दी डिसाइड यहाँ पे करना पड़ सकता है। न्यू लव का कार्ड है, तो कोई ना कोई नया रिश्ता, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शायद इसी के लिए आपको वेरी सून डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप इस इंसान से रिश्ता बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, तो ये कार्ड भी देखिए, माइजर का कार्ड भी यहाँ पे बता रहा है कि कंट्रोल नहीं कीजिएगा। ये कार्ड भी बता रहा है कि रिलेशनशिप आपके कोई भी हो उनमें आपको कंट्रोल नहीं करना है। जो भी चीज़ें फ्री फ्लो में हो रही हों वही चीज़ें चले तो अच्छा है। हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, या जो लोग आपसे रिश्ते में हैं उन्हें करने की कोशिश करें। तो कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को अगर आप अवॉइड करेंगे तो बाकी ओवरऑल आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बैलेंस्ड है। कैरियर में, काम में, बिजनेस में, फाइनेंसिस में, परिवार में, हैप्पीनेस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो है आपका कंट्रोल इशू। तो अगर आप उसे ठीक कर लेते हैं तो सब कुछ यहाँ पे बहुत कुछ हैप्पी होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है धनु राशि का। आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वालों के लिए। किस तरह का जाने वाला है उनका ये साल और क्या उनको करना चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कोई ना कोई कन्फ्यूजन की बात कर रहा है, जब चीज़ें आपको कन्फ्यूज कर देती हैं या आप अपनी सच्चाई देखना नहीं चाहते। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ इमोशंस के मामले में आप संतुष्ट नहीं हैं, यानी कि कोई ना कोई चीज़ आपको या तो कन्फ्यूज कर रही है। दोनों को 2 कार्ड कन्फ्यूजन की हैं यहाँ पे। कोई ना कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज कर रही है, या आपको ट्रुथ पता है लेकिन शायद आप उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो या तो देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपको इस सिचुएशन में डाल रहा हो, या आप उस इंसान की वजह से संतुष्ट ना हो, खुश ना हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का टाइप का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है ये इमोशंस के मामले में तो है ही, साथ ही साथ हो सकता है अपने कैरियर या फाइनेंसिस के जो आपके मामले हैं उनमें भी कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है फैमिली लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपको पैसों की वजह से परेशान कर रहा हो, या पैसों के लिए परेशान कर रहा हो। साथ साथ देखिए कुछ ना कन्फ्यूजन की बात यहाँ पे 2 कार्ड कर रही हैं। मेंटल प्रेशर की बात कर रही हैं, यानी कि हो सकता है ऐसा इंसान आपके ऊपर मेंटल प्रेशर डाल रहा हो किसी चीज़ का, या डाले, सॉरी, आपके लिए ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा प्रेशर आपके ऊपर डाले या इस तरह की चीज़ आपको दबाव डाले। सिचुएशन ऐसी हो कि आपको चीज़ों में, अगर कोई इंसान नहीं होगा तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको ना थोड़ा सा एक कंफ्यूज सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जिसमें आपको एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, आप असंतुष्ट रहेंगे। हो सकता है पैसों के मामले में आप थोड़े से असंतुष्ट रहें। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसों में कोई चीज़ आपको डील करनी हो, उस वजह से थोड़ा सा आप मेंटली, इमोशनली आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं। कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी हो, आप उन चीज़ों को वैसे ना देखें, वैसे ना कर पाएँ, या चीज़ों को आप यहाँ पे ना ट्रुथ, आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि सच्चाई की तरफ से आपने ना आंखों पे पट्टी बांध ली है। यहाँ पे ये कार्ड ऐसा बता रहा है। शेयरिंग का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि
चीज़ें आपके लिए अपनी ना इंट्यूशन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखना चाहिए, ताकि ना आप सही चीज़ें देख सकें, सही चीज़ें आप सुन सकें और सही आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि ये ना एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की बात करता है कार्ड। शेयरिंग का कार्ड बताता है एक एक्सपीरियंस पर्सन को, जो कि अपनी चीज़ों को आगे लेके चलता है और अपनी सभी चीज़ों में एक बैलेंस बना के चलता है। यानी कि ये टेक एक्शन का कार्ड है। आपको एक्शंस लेने चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचना नहीं चाहिए। अगर एक बैलेंस एटीट्यूड से आप चलेंगे, देखिए द मास्टर का कार्ड भी आ गया, एक बैलेंस एटीट्यूड से आप चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। द मास्टर का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ का, अपनी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए, ना कि किसी और पर्सन के हाथ में देना चाहिए। क्योंकि आप में सारी वो एबिलिटीज़ हैं जिसमें कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ के मास्टर खुद बने और उन चीज़ों पर भी मास्टरी करें जिनमें आपको ये लगता है कि आपका कंट्रोल लूज़ है। तो अपने इमोशंस पे भी थोड़ी सी मास्टरी करने का टाइम है। यानी कि अपने दिल के मालिक आप खुद बनिए, अपने मन के मालिक आप खुद बनिए, ना कि अपने मन को, अपने इमोशंस को रूल करने दीजिए। आपको इंटीग्रेशन का कार्ड है, तो अगेन कामनेस की बात कर रहा है, पेशेंस रखने की बात कर रहा है। चीज़ों में धैर्य रखकर ही आप इस सारी सिचुएशन से, जो भी आपको इमोशनली परेशान कर रही होगी, उस चीज़ से आप निकल पाएंगे। यानी कि अगर आप एक बैलेंस एटीट्यूड रखेंगे, थोड़ा सा आप पेशेंस रख के चलते हैं इन महीनों में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, तो आप उन चीज़ों से निकल पाएंगे। वो चीज़ें आपके लिए खत्म हो पाएंगी जो कि आपको परेशान कर रही हैं। किंग ऑफ फायर का कार्ड आया है, तो 2 किंग के कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। तो देखिए कार्ड ये बता रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, चीज़ों में मोटिवेट रहना है, अपने एम्बिशन को बनाए रखना है, ताकि जो भी चीज़ें आप करें वो चीज़ें आप अच्छे से कर पाएँ। अगेन मैं बार-बार ही बोल रही हूँ, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो आप अच्छे से कर पाएँ। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को पेशेंस बनाए रखें, अपने आप को बैलेंस रखें। और अब कार्ड बता रहा है कि फोकस भी आपके लिए रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक टीम लीडर की तरह या एक लीडर की तरह आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ आपको कोई ना कोई एडवाइस यहाँ पे मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कोई ना कोई इंसान आपको यहाँ पे एडवाइस देगा, जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। यानी कि बहुत क्रिएटिव एडवाइस होगी वो आपके लिए, जिससे कि आप अपनी काम को, अपनी चीज़ को, अपने काम को आगे यहाँ पे मुझे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं उन चीज़ों की वजह से। द मून का कार्ड आया है, अगेन कन्फ्यूज़न की बात कर रहा है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की बात कर रहा है। यानी कि आपको, आपके साथ हो सकता है कुछ लोग आपको यहाँ नुकसान दे रहे हों, कुछ लोग आपको यहाँ पे धोखा दे रहे हों। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है यहाँ पे जो आपको किसी तरह का कोई धोखा दे रहे हैं। यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ना कोई किसी तरह का धोखा दे सकता है। आपकी पीठ पीछे धोखे मिलने वाले धोखे की बात करता है ये कार्ड। ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा और रिसर्च कर लीजिए, आपको थोड़ा सा और जानकारी लेने की ज़रूरत होगी। जो भी चीज़ें आपको इमोशनली, मेंटली परेशान कर रही होंगी, या आपकी हेल्थ में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो कोशिश यही कीजिएगा कि थोड़ी सी रिसर्च उसमें आप और करें यहाँ पे थोड़ा सा। और मुझे आप खुली हवा में जाने की ज़रूरत भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपको लग रही है कि थोड़ा सा खुली हवा में जाएंगे ना तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रेश एयर आपको लेने की नीड है। कैफीन फ्री का कार्ड है, तो थोड़ी सी कैफीन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कैफीन जो है कई बार हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है उसको ख़राब कर देती है, या उसको डिसबैलेंस कर देती है। साथ ही साथ जो आपका ये कार्ड आया है, ये बता रहा है सेकंड ओपिनियन की बात कर रहा है। यानी कि आप कोई भी डिसीजन लाइफ में लें, उसके लिए, अपनी सिचुएशन के लिए एक बार सेकंड ओपिनियन जरूर ले लें। एक बार जरूर आप ये देखें कि चीज़ें कैसी हो रही हैं या कैसी नहीं हो रही। अगर हेल्थ की बात करें, तो अगर हेल्थ के मामले में आपको किसी तरह का कोई सेकंड ओपिनियन लेना पड़ता है, तो ज़रूर आपको लेना चाहिए। पहली बार में ही या किसी एक डॉक्टर से बात करके ही आपको राय लेनी नहीं चाहिए। प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो देखिए अपनी लाइफ में थोड़ा सा हल्का फुल्कापन बनाए रखिएगा। अपने रिलेशंस को लेकर या चीज़ों को लेकर आपको इतना परेशान नहीं होना है कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए और आपको परेशान करें। अगेन कार्ड है यू डिजर्व लव का। यानी कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है या होगी उस टाइम पीरियड में, तो उस टाइम में आपको ना एक हैप्पीनेस आपको बनाए रखनी चाहिए अपने अंदर। पास्ट टाइम रिलेशनशिप की बात कर रहा है, यानी कि सॉरी, ये बार बार ये बता रहा है कार्ड कि देखिए पास्ट की ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं। यानी कि कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो कि बार बार आपको परेशान करते हैं, आपको टेंशन में डालते हैं और आपकी लाइफ में ना चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो आपके ऊपर एक ना इमोशनल ट्रोलिंग हो जाती है जब भी आपकी पास्ट की चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आती हैं। तो यहाँ मुझे बार बार दिखाई दे रहा है कि आ रही हैं, नॉर्मली अक्सर आ ही जाती हैं लोगों के। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड, एक जंप कार्ड है, ये बता रहा है न्यू पर्सन हैज़ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। तो देखिए कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई न्यू लव आता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये एक जंप कार्ड है, इसलिए मैंने ले लिया। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई नया इंसान आपके जीवन में आ सकता है। तो ये तो था जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। आइए देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए सजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है धनु राशि वालों का, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए।
तो पहला कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि किसी पेनफुल सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में, लेकिन आपकी वो जो भी सिचुएशन होगी, वो जो भी पेन होगा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि पेन इसमें दिखाई दे रहा है मुझको। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो बहुत एनर्जी से, बहुत ऊर्जा से आप उसका सामना करने वाले हैं। वो चीज़ें आपके लिए उतनी भारी नहीं रहेंगी, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा रेस्क्यू वाले मोड में रहेंगे। अपना रेस्क्यू आप खुद ही करेंगे। यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि किसी न किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं, या ऐसी रिलेशन में आप फंस सकते हैं जो कि एक पॉजेसिव रिलेशनशिप हो, या फिर बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा ना वो आपको बांध के रखी, यानी कि बहुत बंधा हुआ आप महसूस कर सकते हैं। जैसे फ्री और सेल्फ का कार्ड आप लोगों के लिए आया था कि अगर आप अपने आप को किसी चीज़ में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उससे आपको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ वैसा ही कार्ड है। लेजीनेस का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि चीज़ें आपकी इमोशनल फील्ड में बहुत अच्छी रहने वाली हैं। चीज़ें तब ऐसी होती हैं जब आप संतुष्ट होते हो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से। तो यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी भी रहने वाली हैं, चीज़ों से आप संतुष्ट रहेंगे। आपकी जो विशेष हैं वो फुलफिल मुझे यहाँ होती दिखाई दे रही हैं। कंपैरिजन का कार्ड है, तो देखिए कार्ड ये बता रहा है कि लोगों से थोड़ा-सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। जो लोग आपको हर्ट करें, आपको परेशान करें, उनसे थोड़ा-सा आप ज़रूर सावधान रहिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन की बात कर रहा है कार्ड। किसी न किसी तरह की चीज़ में कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है आप जिस तरह की जॉब कर रहे हो, उसमें आपको ऐसा लगे कि आप फँस गई हैं, आप चीज़ों को उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं, कंपटीशन आपके लिए ज़्यादा हो, ऑफ़िस पॉलिटिक्स आपके लिए ज़्यादा हो। तो यहाँ मुझे कुछ न कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। द फूल का कार्ड है अगेन, तो ये कार्ड बता रहा है कि कुछ न कुछ चीज़ें आप नई शुरुआत कर सकते हैं, चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आप, क्योंकि 10 का कार्ड है, तो यहाँ आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर खत्म करेंगे, और द फूल का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ आप शुरू भी करने वाले हैं। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो कि पेनफुल सिचुएशन की बात करेगा, लेकिन आप उसमें अपनी एक न्यू स्टार्ट करेंगे। अपनी चीज़ों को, अपने आप को लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे आप हार मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कि आप हार नहीं मानेंगे, आप फाइट बैक करेंगे, और यही सजिटेरियस राशि वालों की बहुत अच्छी बात है। द एम्प्रेस का कार्ड है, तो देखिए लेविश एबिडेंस की बात करता है। ये बता रहा है कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में होगा और पूरा होगा। आप उन चीज़ों को वैसा ही देख पाएंगे, वैसा ही फील कर पाएंगे जो कि आपके लिए होना बहुत ज़रूरी था, और आप जिन चीज़ों के सपने देख रहे थे, वो चीज़ें आपकी यहाँ मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ साथ जो आपके लिए अगला कार्ड है, 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। अगेन ये कार्ड बता रहा है कि जो भी आपकी स्किल्स हैं, आपकी योग्यताएं हैं, ये उनकी बेस पे ही होगा। यानी कि आपकी मेहनत का आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, जो भी कड़ी मेहनत आप करते आए हैं। विक्ट्री का कार्ड आया है, तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये बता रहा है 6 ऑफ फायर का कार्ड विक्ट्री की बात कर रहा है, कि गुड न्यूज़ की बात कर रहा है। यानी कि चीज़ें आपकी लाइफ में कितनी भी खराब हों, आप अपने आप को आप ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप उस सिचुएशन से एक विजेता की तरह बाहर निकलने वाले हैं, ना कि हार कर रह जाने वाले। तो एक विजेता बनने वाले हैं। आपकी सिचुएशन चाहे आपको कितना भी पेन दे, कितना भी असंतुष्ट रखे, लेकिन आप एक विजेता की तरह ही बाहर निकलेंगे। रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो अगर आपको किसी तरह की कोई रिलेशनशिप हो, तो आपको आर्चएंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए, या जिन भी डिवाइन को आप मानते हैं उनसे आपको प्रेयर करनी चाहिए कि आपके रिलेशनशिप के लिए वो आपको गाइड करे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको आपके रिलेशनशिप को, या आपको उस रिलेशनशिप में क्या डिसीजंस लेने चाहिए, इसके लिए वो आपको जरूर करेंगे। यस का कार्ड है, आप जो कुछ भी उस टाइम सोच रहे होंगे, जो भी आपको फीलिंग हो रही होगी किसी सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो आपको उस बात का जवाब है यस। यानी कि जो आप सोच रही हैं, जो आपको इंट्यूशंस हो रही हैं, वो बिल्कुल सही है, और आप बिल्कुल सही दिशा में सही चीज़ों को सोच रही हैं। डू मोर रिसर्च का कार्ड है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए, चाहे वो आपकी हेल्थ की बात हो, चाहे वो आपकी लाइफ की बात हो। अगर आप कोई सा भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको जरूर कोई ना कोई रिसर्च करनी चाहिए, यानी कि और चीज़ों के बारे में जरूर पता करना चाहिए कि वो चीज़ें कैसी हैं, या उस सिचुएशन की रियलिटी क्या है, या उस सिचुएशन की सच्चाई क्या है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जानकारी आप अगर ले लेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों से, परेशानियों से बच जाएंगे। न्यू लव का कार्ड अगेन है, यानी कि कोई ना कोई इंसान आपके लिए लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैं जरूर आपको फिर कहूँगी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर उस चीज़ के बारे में हेल्प लेनी चाहिए, या रिसर्च करनी चाहिए, या आगे बढ़ने से पहले सोचना चाहिए। वेरी सुन का कार्ड है, तो हो सकता है इस इंसान के साथ में आपको बहुत जल्दी लाइफ को आगे बढ़ाने का डिसीजन लेना पड़े, या आपके ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जाए कि हाँ आपको डिसीजन लेना है। डिसेप्शन का कार्ड है, तो आपको जरूरी देखना चाहिए कि कहीं कोई इंसान इस रिलेशन को बनाने में, या कोई भी रिश्ता बनाने में आपके साथ कोई मास्क तो नहीं पहन रहा, कोई धोखा तो नहीं दे रहा, किसी तरह का कोई दिखावा तो नहीं कर रहा, या जो वो है वो है भी या नहीं है। क्यों ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ आया है कार्ड आपका डू मोर रिसर्च का, यहाँ पे कार्ड आया है द डेविल का। ये कार्ड बताता है, जब ये कार्ड आता है, तो ये कार्ड बताता है कि
आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में बांधने की बात करता है, एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में बांधने की बात करता है। और अगर डिसेप्शन का कार्ड आया है इसके साथ में, तो डेफिनेटली आपको एक बार जरूर किसी नए रिश्ते में पड़ने से पहले या जिन लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं उसमें जाने से पहले आपको इसलिए ही आर्चएंजल राफेल को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो आपको गाइड करें कि आपको क्या करना है। लेकिन शायद एक प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि आपको जल्दी ही डिसाइड करना है, ये ऐसा प्रेशर मुझे यहाँ पे आपके ऊपर आता दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो कुछ भी करेंगे, जो आपकी इंट्यूशन कहेगी, अपनी इंट्यूशन पे जरूर ट्रस्ट कीजिएगा। इस पूरे साल में ये कार्ड यही बता रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप एक विजेता हैं, एक फाइटर हैं, तो आप एक विजेता बन के ही निकलेंगे। फाइटर का यहाँ पे विजेता का कार्ड है ये ऑलरेडी विक्ट्री का, तो आप हारने वाले नहीं हैं। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे, बस थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल साल आपका बहुत अच्छा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ दिखाई दे रही है, प्यार दिखाई दे रहा है। कभी कभी बीच में हो जाएंगे थोड़े से असंतुष्ट, आप इमोशंस के मामले में थोड़े से आप डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको कंट्रोल कर ही लेंगे। अपनी इंट्यूशन पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, ग्रोथ पे अपने काम कीजिए, डिवाइन से कनेक्टेड हुई ताकि आप बहुत अच्छे से अपने आप को लेकर आगे बढ़ सकें। तो आइए देख लेते हैं क्या डिवाइन मैसेजेस आ रही हैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए। आइए देख लेते हैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो पहला कार्ड आया है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, जो मैं आपसे कह ही रही थी। देखिए, बहुत सारे जो भी आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं या हो रहे हैं या होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअली आप मुझे आगे बढ़ते हुए यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। बॉडी केयर की बात है, यानी कि आप में से कुछ लोग नहीं कर रहे हैं अपनी केयर और आगे नहीं करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको फाइट बैक करना है, ये सिचुएशन में अपने आप को खड़ा करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इस टूल का, यानी कि जो शरीर आपको दिया गया है, इस गाड़ी को भी ठीक रखें। अगर गाड़ी में किसी तरह से पेट्रोल नहीं होता, वो पंचर होती है, टायर ठीक नहीं होते, टायर ट्यूब फट जाती है, कुछ भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो गाड़ी ठीक वर्क नहीं करती ना। ये शरीर भी तो इस आत्मा के लिए गाड़ी के जैसा है। तो अपनी इस जो गाड़ी है इसको ठीक रखिए और अपने शरीर को ठीक रखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कर भी पाएंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड आपके लिए पहले भी आया है। नॉर्मली हीलिंग वाले डेक के अंदर आपके लिए आया है। ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, यानी कि जो चीज़ें जैसी हो रही हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी उस सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड जब आता है ना, ये कार्ड अक्सर ये बताता है कि चीज़ों को स्वीकार कीजिए। यानी कि अगर लाइफ में किसी चीज़ से आप हर्ट हो रहे हैं तो उनको कीजिए, कोई गलती हो गई है तो उसको कीजिए, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कीजिए, किसी चीज़ में कुछ आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कीजिए। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको पहले चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए जैसे कि आप हैं, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी केयर कीजिए। क्योंकि यहाँ मुझे ना सेल्फ केयर की बातें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जैसे बॉडी केयर की बात आई है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात आई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात है, यानी कि ये कितनी बड़ी बात है कि आपको खुद की केयर करने की ज़रूरत है। स्टडी की बात आई है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में स्टडी करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपनी नॉलेज को यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, किसी तरह की रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है जब आप किसी को आप पढ़ें या किसी को पढ़ाएं, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। स्टडी की बात है तो आप कुछ लोगों को पढ़ा भी सकते हैं। एज ए टीचर भी आप चीज़ों को देख सकते हैं कि स्टडी की बात है कि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप कुछ इस तरह का भी काम कर सकते हैं। और आपको अगर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, अपनी बॉडी केयर करनी है, ये चीज़ों को ठीक करना है, तो आप उसके लिए स्टडी भी कर सकते हैं। यानी इन सब चीज़ों को करने के लिए आप स्टडी भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं और नॉलेज अपनी बढ़ानी चाहिए। यानी कि आपको अपनी नॉलेज हर डे के साथ बढ़ानी चाहिए ताकि आप डिवाइन से भी कनेक्टेड हो सकें और अपनी लाइफ में जो भी आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं वो भी आप अच्छे से कर सकें। तो ये था ओवरऑल आपके लिए एक मैसेजेस डिवाइन के। आप चाहें तो इसको सेव करके रख लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे डे टू डे लाइफ में आपको कैसे करना है, मंथ टू मंथ आपको कैसे करना है, ईयर का रिव्यू आपका क्या है। तो जरूर इसको सेव कर लीजिएगा अपनी प्लेलिस्ट में। तो होप आपका आने वाला साल बहुत बहुत अच्छा हो, आप उसमें बहुत अच्छे से रहें, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएं और आप बहुत खुश रहें। अगर आप अभी तक खुश नहीं रहे हैं तो बहुत खुश रहें, आपको लाइफ वो सब कुछ दे जो आप चाहते हैं और आप बहुत हैप्पीनेस में रहें। यही मेरी आपकी और आपकी फैमिली के लिए प्रेयर्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अपनी डिवाइन गाइडेंस पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में बता सकें तो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स पढ़ने मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।